ये पुलिस वाले जैसे ही जांच के लिए कंटेनर खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत अपने आदमियों को पूरे काफिले को बिना रोके आगे जाने का आदेश दे देता है। उसे डर था कि अगर जरा भी देर हुई तो वहाँ मौजूद हर इंसान मारा जा सकता है। जब यह खबर रक्षा मंत्रालय तक पहुंची तो वहाँ के अधिकारी भी पहली बार सचमुच घबरा गए। रक्षा मंत्री ने तुरंत आदेश दिया कि सीमा पर मौजूद सभी चेक पोस्ट बिना किसी रुकावट के खोल दिए जाए और पूरे काफिले को सुरक्षित निकलने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद शेरिफ का डर कम नहीं हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उन कंटेनरों में कोई राक्षस या खतरनाक हथियार नहीं था। उनमें रखी हर चीज पर सिर्फ एक खास मुहर लगी हुई थी। यह मुहर एक रहस्यमयी संगठन कंसर की थी। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ों में बसा कंसर ऐसा इलाका था जहाँ पहुँचना बेहद कठिन था। इतिहास में कभी अजेय मानी जाने वाली ब्रिटिश सेना भी उसे जीत नहीं सकी। पूरे भारत में कंसर ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिस पर कभी किसी विदेशी का कब्जा नहीं हुआ। 20वीं सदी में भारत की आजादी के बाद कंसर के राजा ने अपने राज्य के चारों ओर विशाल और मजबूत दीवारें बनवा दी और दुनिया की सबसे शक्तिशाली निजी सेनाओं में से एक खड़ी कर दी। हमले के डर से भारतीय नेताओं को कंसर के साथ कई अपमानजनक समझौते करने पड़े। कंसर के अंदर भारतीय कानून लागू नहीं होते थे, लेकिन कंसर के बनाए नियम पूरे भारत में मानने पड़ते थे। इसी वजह से कंसर के सरदार पूरे भारत में जुआ, नशे और दूसरे गैर कानूनी धंधे खुलेआम चलाते थे और कोई भी उन्हें कानून के दायरे में नहीं ला सकता था। इतना ही नहीं, भारत को हर साल अपनी GDP का 80% हिस्सा भी कंसर के राजा को देना पड़ता था। लेकिन आज किसी ने इस खौफनाक संगठन को ही लूटने की हिम्मत कर ली थी। जैसे ही काफिला आखिरी चेक पोस्ट पार करता है, पहाड़ की छोटी से अचानक एक मिसाइल दागी जाती है। कुछ ही सेकंड में कई ट्रक हवा में उछलकर पलट जाते हैं। सुरक्षा दल तुरंत हथियार निकालकर जवाबी हमला शुरू कर देता है। उसी समय पहाड़ी पर लगी दर्जनों गैटलिंग गन एक साथ गोलियां बरसाने लगती है। कुछ ही पलों में भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को बड़ा फायदा था, जबकि सुरक्षा दल पूरी तरह तैयार नहीं था। इस वजह से उनके कई जवान मारे जाते हैं। तभी एक पिकअप ट्रक तेजी से युद्ध क्षेत्र में घुसता है। सभी सैनिक अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान देते हैं। दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर निकलता है। सिर्फ एक M4 असॉल्ट राइफल के दम पर वह दुश्मनों को एक एक करके पीछे धकेल देता है। करीबी लड़ाई में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसके हाथ का चाकू बिजली की तरह चलता था और पल भर में दुश्मनों को जमीन पर गिरा देता था। जब सुरक्षा दल हारने ही वाला था, तभी उनका कप्तान स्नाइपर राइफल उठाकर उस आदमी को निशाना बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह दूरबीन से उसके हाथ पर बना टैटू देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह डर के मारे तुरंत अपनी राइफल नीचे गिरा देता है। ट्रकों में लगे कैमरे पूरी घटना की लाइव फुटेज कंसर भेज रहे थे। जैसे ही कंसर के सरदारों ने उस आदमी का चेहरा देखा, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उस आदमी का नाम था जिमी। वह कभी कंसर का सबसे ताकतवर योद्धा था, जिसे लोग अजेय युद्ध देवता कहते थे। यही वह इंसान था जिसने उस खास मुहर की शुरुआत की थी। लेकिन लगातार खून खराबे से तंग आकर वह 7 साल पहले अपनी माँ के साथ कंसर छोड़ चुका था और शांत जीवन जीने लगा था। उसे वापस लाने के लिए राजकुमार ने उसकी प्रेमिका का अपहरण कर लिया और उसे सामान की तरह उसी मुहर से